अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। जंपिंग इनटू द डेली ऑन द केसी 100। मैंने आपको कल बताया था कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के ऊपर हमारे पास जो क्लोज मिला है, इफ दैट कैन सस्टेन तो हमें फर्दर जो है कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो वो कंटिन्यूएशन किस चीज में हो सकती है, मैंने बताया था कि आपको ये ट्रेंड लाइन है जो कि बहुत अरसे से एक रेजिस्टेंस के तौर पर होल्ड किए हुए अलॉन्ग विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 200 सिंपल मूविंग एवरेज। और अगर यहाँ पे हमें मजीद सस्टेनेंस मिल जाती है तो यस वी कैन फर्दर मूव इनटू इट, लेकिन ऑब्वियसली नथिंग मूव स्ट्रेट अप इन अ लाइन और टू द डाउन साइड। तो उसमें क्या हो सकता है, यस वी कैन हैव अ लिटिल पुल बैक्स ऑन द वे टू द अपसाइड। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट सिनेरियो है यहाँ पे, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस लोकल हाई ऑफ, यू कैन सी इट ओवर हियर, दैट फॉर्म्ड ऑन 1 मार्च। और उसमें जो हमारे पास करंटली अभी पोजीशन है, उसमें इन दोनों चीज़ों में काफ़ी गैप है, जबकि आरएसआई में भी काफ़ी ज़्यादा गैप प्रोड्यूस हो चुका है। यू कैन सी इट ओवर हियर, ये 1 मार्च का हमारे पास आरएसआई पे हाई है एंड करेंटली वी आर वे अबव इट। तो जो कि डिफरेंस है प्राइस एक्शन में वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो व्हाट कैन वी असेस फ्रॉम दैट इज कि अगर लोकल हाई यहाँ पे कहीं पर भी फॉर्म होता है लो दिस पॉइंट, विच इज समवेयर अराउंड 44,966, इस लेवल के नीचे अगर हमें हमारे पास लोकल लो सॉरी लोकल हाई एक फॉर्म होता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, तो वील हैव हिडन बेरिश डाइवर्जेंस ऑन द चार्ट। और उसमें हमारे पास एक पुल बैक जनरेट हो सकता है। वो पुल बैक कहाँ तक जनरेट हो सकता है, प्रोबेबली टू 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको ब्रेक किया वापस सपोर्ट के तौर पे टेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है। तो ऑन द आवरली टाइम फ्रेम यहाँ पे हमने 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वी हैव टेकन दैट आउट। और अब देखना ये है कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यू कितनी देर करते हैं, और पुल बैक जो आता है क्या उसमें 21 एक्सपोनेंशियल और 200 सिंपल मूविंग एवरेज दोनों मिलके इस पुल बैक को जो है सपोर्ट दे सकेंगी या नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द एरियाज कि जहाँ पे अब मार्केट जो है वो थोड़ी सी सेचुरेट कर सकती है अपने आप को। सो बी वेयर ऑफ दैट। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर 43,700 के ऊपर क्लोज मिल जाता है, जिसमें अभी 3 दिन पड़े हैं वीकली क्लोज में। सो दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे अगर हमारे पास 43,700 के ऊपर हमें वीकली क्लोज मिल जाता है बाय द एंड ऑफ फ्राइडे, तो हमारे पास इसके ऊपर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस मौजूद होगी। यू कैन सी इट ओवर हियर कि यहाँ पे आरएसआई नीचे है, यहाँ पर आरएसआई ऊपर है। इन दोनों पॉइंट्स में आप डिफरेंस दे सकते हैं, जबकि प्राइस एक्शन में इनवर्स डिफरेंस है। दिस लो इज अ लिटिल लोअर एंड दिस वन इज अ लिटिल हायर। दिस कॉल्स इन फॉर अ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, जो कि ऑफ कोर्स हमें मूव दे सकता है इनटू दिस ट्रेंड लाइन वंस अगेन। तो उसमें आवरली में आपके पास जो फर्स्ट टेलटेल साइंस आएंगे, दोज कुड बी a pull back into the 200 simple moving average after breaking it। उसके बाद आपने देखा है कि हम रीटेस्ट अभी तक नहीं किया, so we can come down to retest 200 सिंपल से थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं, probably till the 50 simple moving average, this orange one। ठीक है, यहाँ तक हम पुल बैक कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी सेफ अंटिल देन। क्योंकि अभी मार्केट जो है यू कैन सी कि एक लो वॉल्यूम पे थोड़ा सा हमने एक मार्केट में थोड़ा सा शिफ्ट लिया है, बट वॉल्यूम बाद में भी आ सकता है, क्योंकि मेन एरिया जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्टिल गोइंग टू बी दिस ट्रेंड लाइन। ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है यही मेन रेजिस्टेंस एरिया रहेगी। अंटिल देन हमारे पास वही रेंज रहेगी कि टू द बॉटम साइड हमारे पास ये लेवल रहेगा विच इज एट समवेयर अराउंड 42,800 अप्रॉक्सीमेटली ऑन द डेली टाइम फ्रेम, और अपसाइड की तरफ हमारे पास ये ट्रेंड लाइन ही एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगी, विच इज गोइंग टू कॉल इन फॉर द रेंज। और ये रेंज जो है ये स्क्वीज इसमें आ रहा है। यू कैन सी इट ओवर हियर कि नेचुरली ये जो पैटर्न है इट इज स्क्वीजिंग इटसेल्फ, जो कि एक अलाइनमेंट होगी फॉर द ब्रेक डाउन और फॉर द ब्रेकआउट। देखते हैं कि चांसेस क्या बनते हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया था कि डिसेंडिंग ट्रायंगल की सूरत में इट्स गोइंग टू बी अ ब्रेक डाउन, जबकि अगर हमारे पास एक फॉलिंग रिग्रेशन चैनल है, इफ इफ दिस वन गेट्स द वैलिडिटी आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसके बाद हमारे पास सपोर्ट के तौर पे ये होल्ड करता है इसका लोअर बैंड ऑफ दिस रिग्रेशन चैनल, तो यस ऑफ कोर्स हमारे पास वापस जो है मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकती है और इस पैटर्न का ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ होता है। सो इट इज अ नेल बाइटर काइंड ऑफ सिचुएशन इन द मार्केट राइट नाउ। आवरली टाइम फ्रेम में यू नीड टू सी द 200 सिंपल मूविंग एवरेज, और उसके साथ हमारे पास 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे दीज नीड टू होल्ड। और अगर ये होल्ड कर जाती हैं तो 50 सिंपल जो है वो उसको 200 सिंपल के साथ जो है हमें एक गोल्डन क्रॉस भी मिल जाएगा इन फ्यूचर इफ द प्राइस एक्शन स्टेज अबव इट। और अगर वो स्टे अबव करता है तो यस गोल्डन क्रॉस वुड बी देयर। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास अगर पुल बैक आता है मजीद जो तकरीबन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक अगर वहाँ पे होल्ड कर जाती है मार्केट, तो ऑफ कोर्स वापस जो है हमारे पास वी कैन हैव अ बम्प इनटू दिस रेजिस्टेंस वंस अगेन अलोंग विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 200 सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे वीकली जो है वो भी अलाइन किया हुआ है, उसने भी अपने आप को फॉर द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बाय द एंड ऑफ दिस वीक अगर हमारे पास क्लोज मिल जाता है तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग अबव द 43,700 लेवल। तो उसमें भी हमारे पास लोकल लो भी कंफर्म हो जाएगा, और लोकल लो कंफर्म होने का मतलब है कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी कंफर्म हो जाएगी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। सो लेट्स सी
और जो अदरवाइज सिनेरियो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि यस द रेंज ऑफ 42,700 टू 800 अप्रॉक्सीमेटली जो लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे, दैट शुड रिमेन इंटैक्ट इन एनी काइंड ऑफ सिनेरियो। अगर वहाँ पे वो ब्रेक हो जाता है तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू ब्रेक द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है तो इट्स नॉट गोइंग टू गो गुड फॉर द मार्केट। उसमें हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है 42,800 अप्रॉक्सीमेटली, ये पॉइंट्स का स्ट्रक्चर जो है दैट शुड होल्ड ऑन द डेली टाइम फ्रेम। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।